इस विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज की परिकल्पना पर हमारे पिताजी स्वर्गीय शिक्षा रत्न विजय शंकर यादव जी ने एक विद्यालय की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद से शुरू किया। जिस विद्यालय को अब हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत चलाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और उसका शुभारंभ आगामी 4 तारीख को डॉक्टर NP सिंह जी, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके कर कमलों से होगा। उसकी अध्यक्षता इस शहर के नगर पालिका के अध्यक्ष अरशद जमाल जी करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय शिक्षा बोर्ड मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप लोगों को थोड़ी से पुराने स्मृतियों में ले जाना चाहता हूं, इसलिए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को समझने के लिए CBSE को समझना पड़ेगा। जब इस जनपद में CBSE का कोई विद्यालय नहीं था तो मेरे पिता ने एक संकल्प लिया कि इस शहर में CBSE का विद्यालय खोलना है। तब लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल की स्थापना उन्होंने किया। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कटाक्ष भी किया कि अब एक धोती कुर्ता वाला CBSE का स्कूल चलाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएगा। हो सकता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में जब भारती नाम आए या जो पतंजलि को इसको संचालित करने के लिए दिया गया है तो बाबा रामदेव जी का नाम आए, तो उस पर ये भी आए कि हो सकता है कि ये हिंदुत्व का कुछ इस तरह का होगा। तो मैं इस पर आप लोगों के माध्यम से सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड CBSE की तरह एक नया शिक्षा बोर्ड बनाया गया है। आप सबके जानकारी में भारत में 3 केंद्रीय शिक्षा बोर्ड हैं, 3 में 2 सबकी जबान पर हैं, ICSE और CBSE। एक महर्षि पाणिनि के नाम पर विद्यालय है जो संस्कृत के लिए पूरे देश में काम करता है, संस्कृत विद्यालय को, तो वो लोगों के नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो भी नेशनल बोर्ड है। ये चौथा नेशनल बोर्ड भारत सरकार ने स्थापित किया है और इसका संचालन की जिम्मेदारी अभी पतंजलि योगपीठ को, पतंजलि विश्वविद्यालय को दी गई है। हम लोगों ने जब इसके सिलेबस को, इसके करिकुलम को पिछले दिनों 5 जनवरी को जब पतंजलि का स्थापना दिवस था तो स्वामी रामदेव जी के माध्यम से हम लोगों को बुलाया गया था। उनके पत्र के माध्यम से हम लोगों को पूरे देश से 30 प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उसमें मेरा भी जाने का सौभाग्य मिला और वहाँ जब जाने के बाद इस सिलेबस को 4 दिनों तक हम लोगों ने अध्ययन किया, इसकी एक बारीकियों को अध्ययन किया। इसके बाद हमें ये समझ में आ गया कि ये भी मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए ये अग्रसर होगा। आज अभी जैसा कि भगवान जी ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब हमारे बच्चे भारत के इतिहास को, विश्व के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास को भी पढ़ने का, जानने का और अपने धरोहरों से अपने आप को गौरवशाली समझने का, मजबूत समझने का, जो अभी तक हम ये समझते आ रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जब मैथ्स की बात आती है, साइंस की बात आती है, तो हमारे पास बच्चों के पास सिर्फ एक आर्यभट्ट का नाम छोड़कर कोई नाम नहीं है। लेकिन जब भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें में बच्चे पढ़ेंगे तो उनको ये जानकारी होगी कि अगर हवाई जहाज का भी आविष्कार हुआ तो वो हमारी किस ज्ञान परंपरा से उन लोगों ने पढ़ा और सीखा। तो मैं आप सबके माध्यम से मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि 4 तारीख को आएँ। डॉक्टर NP सिंह जी बहुत ही बौद्धिक शक्ति के व्यक्ति हैं, उनके पास इसके बारे में बहुत विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो लोग आएँ, उनके विचारों को सुनें, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। निश्चित तौर पर नई चीज़ को शुरू करने में थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है और लोगों को बहुत सारी असंभावनाएं भी लगती हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता, हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं साहसी पिता का पुत्र हूँ, तो मैंने ये साहस किया और निश्चित तौर पर मैं मऊ जनपद को एक अच्छा विद्यालय देने का कार्य करूँगा। इस बोर्ड में पाठ्यक्रम अन्य बोर्डों से कितना अलग है? अन्य बच्चे मतलब इसमें जाए? अन्य बोर्डों से अलग पाठ्यक्रम नहीं है। अच्छा। अन्य बोर्डों की ही तरह इस पाठ्यक्रम को और मजबूती तरीके से, इसको और मजबूत ढंग से बनाया गया है, जिसमें भारत के इतिहास को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। और जो भी बोर्ड अभी केंद्रीय बोर्ड कार्य कर रहे हैं, CBSE और ICSE, उनसे भी चीज़ों को, कंटेंट को लेकर और भी जगहों से कंटेंट को लेकर और इसको मजबूत बनाया गया है। ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा? ये कार्यक्रम अदरी मोड़ से पहले ही एक अम्बेडकर जी की प्रतिमा आप लोगों ने देखा है,
उसको खालिसपुर बोलते हैं जगह को, वहीं पर विद्यालय के कैंपस को बनाया गया है और वहीं शाम को 4 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। शिक्षा तो बच्चे ले रहे हैं इस पाठ्यक्रम, और इस बोर्ड के द्वारा बच्चों में क्या परोसना चाहते हैं या क्या संस्कार देना चाहते हैं? देखिए, हमारा संस्कार ही हमारे देश की पहचान है, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा पाश्चात्य की तरफ जाने की तरफ अग्रसर हो गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर जब भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा तो पुनः हम अपने जो हमारे संस्कारों को पूरे विश्व में माना जाता है पुनः एक बार स्थापित करेंगे, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो सपना है विश्व गुरु बनने का, उसके तरफ हम अग्रसर हैं।